इस शो के तवस्सुल से एक मोहसिन नकवी साहब से अपील करना चाहता हूँ और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। सर, आपकी माशाल्लाह आपको बड़ी इंसाइट है, आप बहुत चीज़ें चलाते हैं इस मुल्क में, क्रिकेट चलाते हैं। आपको एक सजेशन है, मैं हूँ तो बहुत छोटा सा एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मगर थोड़ी समझ रखता हूँ। आप PSL के अंदर जितनी टीम्स हैं, जितने कोचेज़ हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनको पाकिस्तान टीम और उसकी कप्तानी और उसकी मैनेजमेंट से अलग कर दें। क्योंकि जब आप PSL के अंदर जो 6 टीमें 8 टीमें जो भी खेलती हैं, उनके कोचेज़ और उनको जो चलाने वाली मैनेजमेंट होती है, जब आप उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप लाएंगे कहां से खिलाड़ी? अगर 8 टीमों के खिलाड़ी भी बाहर कर देंगे? खिलाड़ी भी नहीं कह रहा मैं, मैनेजमेंट कह रहा हूं। जब आप आकिब जावेद लाहौर कलंदर के हैं या और जितने भी जो PSL की फ्रेंचाइज के मैनेजमेंट है, मतलब पिछले 10 साल से तो थे ना, तो जब आप PSL की फ्रेंचाइज के लोगों को जो मैनेजमेंट चला रहे हैं उनको PCB का ओहदा देते हैं, तो वो करते क्या है कि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को PSL से उठा के PCB पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आते हैं। PCB जो है एक अलग पूरा सिस्टम बोर्ड चलना चाहिए जिसके अंदर PSL की मैनेजमेंट के लोग, आपका पॉइंट आया, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। नसीम भाई, तो मैंने इसीलिए तो कहा कि PSL के जो ब्रांड है ना, वहाँ से उसकी मैनेजमेंट और PCB की मैनेजमेंट सेपरेट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ के कोच वहाँ से नहीं ले, कोच वहाँ से ना ले, कप्तान अगर वहाँ पर है तो वो कप्तान टीम का नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में होना हो। अब आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइक हैसन को पाकिस्तान टीम में कोच बना दी वहाँ से उठा के, हो तो क्या फेवरेटिज्म इस तरह क्रिएट होती है। आपको दुनिया में हर जगह सिस्टम क्या होता है, मैं आपको आज बताता हूँ सिस्टम क्या होता है कि आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि लोग उसको मिसयूज ना कर सकें। देखिए, पाकिस्तान में आज से 3 महीने पहले तक लोग सिग्नल तोड़ते थे, आपने टिकट्स लगाए, आपने सिस्टम इस तरह का क्रिएट किया कराची के अंदर कि अब लोग रात के 3 बजे भी सिग्नल पे रुके हुए होते हैं कि यार हम सिग्नल नहीं तोड़ सकते। आप दुबई, यही पाकिस्तान से लोग दुबई जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वो वहाँ के ऊपर वहाँ लॉस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह PCB में सिस्टम खाली ये नहीं है कि आपने मेरिट पे लड़का उठा लिया, सिस्टम ये है कि जो ऊपर लोग देख रहे हैं उनको, उनकी भी कॉन्फ्लिक्ट। मिसबा अलग थे, उनके पास 3-4 ओहदे थे जब वो पाकिस्तान टीम के कोच बने, ठीक है, चीफ सिलेक्टर भी वो बने। ये दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कभी भी नहीं होती भाई, इसके ऊपर तो केसेस हो जाते हैं, आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो बात सिंपल सी ये है कि मामला कहीं और से। और दूसरी बात, जहाँ तक इन्होंने प्लेयर्स की बात की, देखें आपने जिनका नाम लिया वो वाकई ही उनके अंदर पोटेंशियल है। प्रॉब्लम यह है उनको आइडेंटिफाई करके उनको शाहीन में या पाकिस्तान ए में डाल के टूर्स पे भेजें। अब अब्दुल समद की बात करें, मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। शाहीन का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उनको इंग्लैंड के खिलाफ मिला था मगर उनसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। सिर्फ एक मास सदाकत है जिन्होंने एक 50 किया। मगर हमें फ़र्क क्या है कि अभी हमने देखा अभिषेक जो इंडिया के प्लेयर हैं, या वो छोटा एक सूर्यवंशी आए हुए, आप इनकी कंसिस्टेंसी देखें परफॉर्मेंस में। पाकिस्तान लैग कहाँ करता है, हमारे यंगस्टर्स के पास में कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके यंगस्टर्स के पास कंसिस्टेंसी है। अगर वो 15 मैच खेल रहे हैं तो वो 12 के अंदर 50 का हदफ क्रॉस कर रहे हैं, हमारे वाले 10 के अंदर 2-50 करते हैं और वो स्टार बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है। और मैं आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल क्या है नसीम भाई। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमारे प्लेयर्स T20 जब डोमेस्टिक खेलते हैं उनको इतना कम पैसा मिलता है, इतने कम पैसे मिलते हैं मैच विनिंग, और 1-1 लाख रुपए, 25-25 हज़ार रुपये मैच, मैन ऑफ द मैच, कि जब उनको PCB कॉन्ट्रैक्ट देती है ना और उनको 30 लाख 40 लाख 25 लाख रुपए महीना आना शुरू होता है, उनके लिए वो इतना पैसा होता है कि उनका फोकस लग्जरी की तरफ लग जाता है। उनका फोकस, उनको लगता है दुनिया की हर चीज़ उनको मिल गई है, मेहनत से वो दूर चले जाते हैं। वो जो 8-8 घंटे ग्राउंड में गुजारने थे अब वो 3 घंटों में चले जाता है। मेहनत कम हो जाती है, डेवलपमेंट ग्रोथ पे नहीं, क्योंकि उन्होंने हेलो राफी भाई, बाई क्या करा दो। उन्होंने अपना जो सरमाया था वो 1 साल PCB का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ना वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो उनके लिए, मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट के जो मैच टर्न करने की सलाहियत रखते हैं, हमारे ऐसे मैच विनर हैं कि वो अपनी टीम का मैच टर्न कर देते हैं, जो आज उन्होंने कर कि बाबर ने टीम डेवलप नहीं करने दी। भाई बाबर ने हाथ थोड़ी रोके हुए मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के कि तुम जाके रन ना करो। कैपेबिलिटी इशू है, कैलिबर का इशू है, स्किल का इशू है, मेंटल स्ट्रेंथ का इशू है, प्रेशर की सिचुएशन मैनेज नहीं कर सकते, पिच रीड नहीं कर सकते, ये नहीं पता कि कौन सा शॉट। आज ख्वाजा नाफे ने जो शॉट, मैं उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक आपको माइंडसेट बता रहा हूं, इधर मारता बॉल उसने ऑफ स्टंप की तरफ किया,
8वें स्टंप की तरफ जहां वाइड हो सकता था, उसने वो बॉल वहां शिफ्ट होके लॉन्ग ऑन पे खेला। आपके पास ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जगह पर भी खड़ा रहते, आप एक्स्ट्रा कवर मार देते, आप उसको चिप करके पीछे थर्ड मैन की तरफ खेल देते। प्रॉब्लम ये है कि आप ख्वाजा नाफे को आपने लिया, वो बहुत अच्छा उसमें पोटेंशियल होगा, मगर उसने ना फर्स्ट क्लास खेली, ना उसने पाकिस्तानी खेला। मैं कल आऊंगा, अभी टाइम हमारा। और नसीम भाई मजे की बात यह है कि फरहान पूरी 15 की लाइनअप में एक वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान में जिसका कैलिबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पिछले 4 साल से है उनसे पार अबव है। उसकी आप फिटनेस किस सेंस में, आप स्ट्रेंथ देखें, हमारे बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारी टीम के हैं 28 इंच की कमरे हैं, इतने इतने से हाथ हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 90 मीटर के छक्के मारेंगे, उनसे विल पे छक्का नहीं लगता। आप फरहान साहबजादा को देखें, उसकी ऑस्ट्रेलियन कार्ड है, वो जिस तरह उसने अपने ऊपर मेहनत की है, मस्कुलर है, आजकल पावर हिटिंग का ज़माना है। आप साइम अयूब को देखें, जिस दिन उन्होंने डेब्यू किया था, आज से 5 साल के अंदर साइम अयूब के अंदर कोई मसल बिल्ड हुआ कहीं? बात यह है, आप डेवलपमेंट, मसला बने हुए मसल तो छोड़े हैं। मसला बात मकसद ये है कि जब आप प्लेयर को डेवलप करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर उसकी फिटनेस खाली ये नहीं होता कि आप दुबले हैं और आप तेज भाग रहे हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि आप किस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। अगर आपने पावर हिटिंग करनी है, सब करना है, खाली टाइमिंग से नहीं लगते। फरहान साहबजादा का पूरा बैट स्विंग भी नहीं होता। आप उसके कितने ग्राउंड शॉट देखें, कवर के ऊपर से शॉट्स देखें, वो अपने चेक शॉट मारता है, मगर उसकी कलाइयों में, रिस्ट के अंदर, फोरआर्म के अंदर, बाइसेप में इतनी पावर है। आप कह रहे हैं कि टीम ही फिट नहीं है। नसीम भाई देखें, ये प्रेशर जब नहीं होता ना, उस वक्त ये रन करते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारे बॉलर जो हैं जब बॉल करते हैं, जब क्या कहते हैं प्रेशर नहीं होता, बैट्समैन जब रन करते हैं प्रेशर नहीं होता, जो मेरिट पे नहीं आए हुए। ठीक है, सलमान आगा हैज़ नेवर बीन अ T20 प्लेयर। बात यह है कि वो वनडे और टेस्ट के वो हैं, उनको T20 में उनकी जगह नहीं बनती। अगर आपने 10 T20 खिला के किसी को कप्तान बना दिया, पहले तो यही चीज़ नहीं समझ आती, ठीक है ना, इस पे ही सवाल या निशान है। अब आपने कप्तान क्यों बनाया? आपके पास उस टीम के अंदर इतने इतने प्लेयर बैठे हैं, मैं कहता हूँ फ़खर में क्या कमी है यार? फ़खर के अंदर कैलिबर की कमी है, फ़खर के अंदर परफॉर्मेंस की कमी है, दिमाग की कमी है। नेवी डिपार्टमेंट है उसका, फोर्सेस का बंदा है, वो सुलझा हुआ आदमी है, कोई ईगो नहीं है, डाउन टू अर्थ है, पढ़ा लिखा है। तो यार आप एक क्वालिफाइड बंदे को मेरिट पे क्यों नहीं कप्तान बनाते? पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल नीचे स्ट्रक्चर तो शादाब की लॉबिंग हो रही है, पहले उनको टीम में लाने की लॉबिंग हो रही थी, अब कप्तान की लॉबिंग। क्या शादाब को लगा दें कप्तान? शादाब को जगह छुपने की जगह नहीं मिल रही इस वक्त। शादाब कप्तान किस मुंह में बने? अगर उनके मसला ये है कि इन लोग, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि हिस्स खत्म हो गई इन लोग, इनको ना वो शर्म नहीं आती कि अवाम पाकिस्तान की 25 करोड़ इनको क्या कह रही है। मुझे आप 5000 बंदा बताते हैं शादाब के साथ खड़ा हुआ, पूरे पाकिस्तान में 5000 बंदा नहीं होगा। ठीक है, बात सिंपल सी ये है कि सुसर तो खड़े हुए हैं, वो एक ही है ना, एक ही है। सुसर को भी कितना कुछ कहे, मोहम्मद हफीज से लेके एक्स क्रिकेटर सब कह चुके हैं। नसीम भाई, मैं इस शो के तवस्सुल से एक थे, मगर जो लोग गलत तरीके से अंदर आए थे उन्होंने मैच हरवाया है। आज एविडेंट हो गया, आपके पास शादाब को मेंटली भी शैटर कर दिया, उसकी आपके पास सलमान आपा कप्तान, शाहीन, बाबर, साइम, ये सारे वो लोग हैं जो T20 टीम पे इस वक्त बोझ हैं। आपने फ़खर जमान को 4 पे खिला खिला के उसको मेंटली भी शैटर कर दिया, उसकी जो फ्लो ऑफ रन थे वो ख़त्म कर दिए। मैंने आपको पिछले शो में कहा था, फ़खर अगर ओपन, यहीं बैठ के कहा था, फ़खर को ओपन करना चाहिए, और बाबर अगर खेलते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर पे खेलें। मगर आप देखें, फ़खर ने आज अपना, जब से क्रिकेट खेल रहे हैं ये ओपन करते थे, पाकिस्तान को कौन कौन से मैच नहीं जिताए इसने। आज फ़खर शादाब से ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म को दे सकता था पाकिस्तान टीम को। आपके पास बैटिंग में डेप्थ नहीं है, आपका मिडिल ऑर्डर खोखला है। 198 फॉर 2 थे और आप 208 पे 8 आउट थे। 10 रन के अंदर 6 खिलाड़ी आपने आउट किए, आपके आउट हो गए। इस आपके शादाब, आपका सलमान, आप सलमान आगा पहले पैड करके बैठे हुए उस्मान खान से, आपको पता है आपसे हिट नहीं लगती है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कहता हूं इतनी ज्यादा पैथेटिक क्रिकेट, इतना ज्यादा एक्सपोज लगता है आपको ये जो जिस मैनेजमेंट के साथ हम सिर्फ। नसीम में मुझे पूछना ये था कि कोई दामाद बच गया इस मुल्क का क्रिकेट टीम में डालने के लिए और खिलाने के लिए? जो दामाद को खिलाया उन्होंने मुल्क को जलील कराया। आप शादाब को देखें कि वो छुपते फिर रहे थे, जब बैटिंग प्लेटफॉर्म सेट हो गया तो वो एकदम से नंबर 4 पे आ गए। पूरी बैटिंग लाइनअप में शादाब ऑन करते हैं, ऐसा लगता है जिस नंबर पे जाएंगे बस ओपन करना है, बच गया तो सेट करना है जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक ये सकलैन साहब कहते हैं ना, ये कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम आज चला है,
कुदरत का निज़ाम आज चला है। सकलैन मुश्ताक जो बहुत माशाल्लाह लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, जिस तरह ये नाइंसाफियों से छुपाते हैं और उसकी तारीफें करते हैं कि लीड करता है अटैक स्पिन का पाकिस्तान का, उसको 15वें ओवर तक छुपा के रखा हुआ था कि किसी तरह जरूरत ना पड़े, और जब जरूरत पड़ी तो उसने 2-2 3-3 छक्के 2 ओवर में वो 38 रन दे गया उसने। ये लीड कर रहा है अटैक। जो अटैक लीड कर रहा था आपका 2 साल से अबरार अहमद, उसको आपने बाहर बिठाया। आज अल्लाह पाक ने नाइंसाफी जिनके साथ की थी उनसे परफॉर्म कराया है, और जो मेरिट पे नहीं थे, जो जबरदस्ती लॉबिंग करके टीम के अंदर आए हुए थे, उनका पर्दा साफ किया है। शाहीन शाह आफरीदी ने जिस तरह छक्के खाए हैं, आखिरी बॉल भी वाइड थी जब उसको बाद में देखा गया है, वो बच गए। 4 छक्के आपने उनके कैप्टन से खा लिए, 28 रन आपसे डिफेंड नहीं हो रहे। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है क्या? शादाब खान एक मिनट थोड़ा सा आपसे सवाल। आपके कैप्टनशिप की कैप्टन ने सही कप्तानी की, यहाँ पे आप लेके अपने फास्ट बॉलर्स को जब आ रहे थे भी ओवर करा रहे, जहां पे आपको शादाब का ओवर था। कॉन्फिडेंस नहीं है ना सर, नेटो में खेल रहे हैं, उनको पता है कि शाहीन, सॉरी बात काट रहा हूं, कि नया बॉल अगर उसने 2 ओवर में 1-2 आउट कर दिए तो कर दिए शाहीन ने। डेथ के ओवर्स में शाहीन का यॉर्कर नहीं फुल टॉस होता है, ठीक है, या फुल बॉल होता है। फुल बॉल पे उसने बैक टू बैक जो छक्के खाए, उसको बात ये, जब कप्तान नंबर 1 च्युइंगम चबाना बंद नहीं होती, उसने स्लिप नहीं लिया। नवाज का बॉल 1.2 टू 1.4 सेंटीमीटर ब्रेक कर रहा था, आप स्लिप लेते 5 आउट हो गए, 40 रन खड़े हुए हैं। राफी वाकई आप सही पॉइंट कर रहे हो, ब्रेक हो रहा था गेंद, हो रहा था, और फिर भी आधा पिच में गेंद पिच कर रहा है। इफ द बॉल इज टर्निंग, स्पिनर का तो लिप्स में अच्छा एक्साइटमेंट आनी चाहिए। ये पिच आधा पिच में गेंद कर रहा है। जब आपके पास ब्रेक होता है ना, तो आप सरप्राइज बॉल के लिए आर्म बॉल करते हैं, और आर्म बॉल क्विकर होता है, ठीक है ना, ताकि वो बैट्समैन जो है डिसीव हो सके। नवाज के पास ब्रेक वाला बॉल तो है, मगर वो 12 बॉलों में से 1 या 2 बॉल ऐसे होते हैं जो ब्रेक होता है। भाई तो कम से कम तुम्हारे पास पेस वेरिएशन तो हो। जो वो स्लो करते हैं वो बिल्कुल मुंह पे होता है, जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लग रहे हैं या मिड विकेट पे छक्के लग रहे हैं। बात ये है जी, सिंपल सी बात ये है कि ना इंसाफी जिनके साथ हुई थी, उनसे अल्लाह ने आज परफॉर्म करा दिया बड़े स्टेज के ऊपर। बड़ा स्टेज मतलब जहां पाकिस्तान को वो सेमी के लिए क्वालिफाई करा सकते थे, मगर जो लोग गलत तरीके से अंदर आए थे उन्होंने मैच हरवाया है। आज एविडेंट हो गया। आपके पास शादाब, आपके पास सलमान आपका कप्तान, शाहीन, बाबर, साइम, ये सारे वो लोग हैं जो T20 टीम पे इस वक्त बोझ हैं। आपने फखर जमान को 4 पे खिला के उसको मेंटली भी शैटर कर दिया। उसकी जो